नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको फिर से बताने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि किसी भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें एक सेट हमारा आ चुका है। ये सेट नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन है। पहला, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट ए, ऑप्शन बी सेकंड ए, ऑप्शन सी थर्ड ए, ऑप्शन डी फोर्थ है। तो जो हमारी संयोजकता 2 होती है दोस्तों, वो सेकंड ए की होती है। दोस्तों जो संयोजकता होती है, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। अर्थात सेकंड ए जो होगा दोस्तों, उसके जितने भी तत्व होंगे उनकी सभी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। संयोजकता दोस्तों 3 प्रकार की होती है। पहली होती है वैद्युत संयोजकता, दूसरा होता है सहसंयोजकता और तीसरा होता है उप सहसंयोजकता। यही 3 प्रकार की हमारी संयोजकता होती है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो दोस्तों सबसे हल्का तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। तो ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व होता है दोस्तों एल्युमिनियम, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है दोस्तों ऑक्सीजन, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों अधिकतर गलती होती है धातु तत्व और तत्व में। अगर धातु तत्व पूछता है तो ऑप्शन हमारा एल्युमिनियम होगा, अगर तत्व पूछता है तो ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए एक धातु, एक हाइड्रोजन, निष्क्रिय गैस, एक उपधातु। तो जो दोस्तों किसी भी आवर्त के अंतिम सदस्य होता है वो एक निष्क्रिय तत्व होता है। तो जो दोस्तों प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है वो होता है निष्क्रिय गैस, क्योंकि आवर्त में जब बाएं से दाएं जब जाएंगे हम, तो जो हमारा अंतिम किसी भी आवर्त में अंतिम तत्व जो आएगा वो एक निष्क्रिय धातु होगा, निष्क्रिय गैस होगी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। एक क्षार धातु, एक हाइड्रोजन, एक निष्क्रिय गैस, या इनमें से कोई नहीं, नन। तो जो हमारा प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु होता है। कोई भी आवर्त ले लेंगे उसका पहला सदस्य वो क्षार धातु होगा, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। अर्थात जो हमारी आवर्त सारणी उसमें जो हमारा दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त है उसमें कितने कितने तत्व हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थात 8 तत्व होंगे। ऐसे करके आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो 8 तत्व हो जाएंगे। अगला है, प्रत्येक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो ऑप्शन देखते क्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 36। तो जो 5वां आवर्त होता है दोस्तों उसमें तत्वों की संख्या होती है 18, अर्थात ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। अर्थात जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी उसके 17वां वर्ग है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी अक्रिय धातु, ऑप्शन सी क्षार धातु, या ऑप्शन डी नन। जो हमारा 17वां वर्ग है दोस्तों उसे हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारा
जो 17वां वर्ग होगा दोस्तों उसमें आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी को हम हाइलोजन कहते हैं 17वें वर्ग को। अगला प्रश्न है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन देखते क्या है। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी नन। तो जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है दोस्तों वो होता है यूरेनियम, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अर्थात ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है ऑस्मियम। तो धातु ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों वो होती है पारा, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला धातु है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी ऑस्मियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों वो होती है ब्रोमीन, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? अर्थात जो हमारा छठा आवर्त होता है, 7 आवर्त होते हैं ना दोस्तों, तो उसमें हमारा छठा आवर्त में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 2। तो जो हमारा दोस्तों छठा आवर्त होता है उसमें हमारे पाए जाते हैं 32 तत्व, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोडियम धातु को रखा जाता है, अर्थात जो हमारी सोडियम होती है उसमें किस चीज़ में रखा जाता है उसे? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए कैरोसिन, बी जल में, सी क्लोरीन में, डी अमोनिया में। तो जो हमारा सोडियम धातु होता है दोस्तों उसे हम कैरोसिन में रखते हैं, क्योंकि सोडियम जल के साथ क्रिया करके ज्वलनशील हो जाता है जिससे कि जलने लगता है, इसलिए दोस्तों इसे हम कैरोसिन में रखते हैं। अगला प्रश्न है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन बी पोटेशियम और ऑप्शन डी उपयुक्त में से तीनों। तो दोस्तों चाकू से काटी जा सकने वाली धातु हमारी इन उपयुक्त में से तीनों ही होगी, अर्थात सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये सब चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी मरकरी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होगी क्लोरीन की, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? अर्थात जो हमारा तीसरा और चौथा समूह है वर्ग, अर्थात समूह या वर्ग, उसका गुणधर्म क्या है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए क्षारीय और अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी अम्लीय, ऑप्शन डी उदासीन। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा और चौथा समूह उसका गुणधर्म होता है अम्लीय और क्षारीय, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? अर्थात जब न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 70। तो न्यूलैंड के समय ज्ञात दोस्तों की तत्वों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 56, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहा जाता है, अर्थात जो क्षैतिज कतार है उसे क्या कहते हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए आवर्त, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी घन, ऑप्शन डी आयाम। तो जो हमारे क्षैतिज कतार हैं दोस्तों उन्हें कहा जाता है आवर्त, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। अर्थात जो हमारा आवर्त हैं उन्हीं को हम क्षैतिज कतार को ही आवर्त कहते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को कहा जाता है, अर्थात जो ऊर्ध्वाधर कतार है उसमें क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी आवर्त, ऑप्शन सी घेरा, ऑप्शन डी समूह।
तो जो हमारे दोस्तों ऊर्ध्वाधर कतार होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ग, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? अर्थात जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी उस समय कितने ज्ञात तत्व थे? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन डी 63, ऑप्शन डी 72। तो दोस्तों मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? अर्थात जब जो हीलियम है वो किस ब्लॉक का सदस्य है? देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए एस ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन सी डी ब्लॉक, ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो दोस्तों जो हीलियम अक्रिय गैस हीलियम होती है वो एस ब्लॉक की तत्व है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? अर्थात हीलियम तो एस ब्लॉक के तत्व हो गया, तो हीलियम को छोड़ के सारी जो अक्रिय गैसें हैं दोस्तों वो किस ब्लॉक का सदस्य हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए एस ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन सी डी ब्लॉक, ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो दोस्तों हीलियम को छोड़ के सभी अक्रिय गैस हमारे जो होते हैं वो पी ब्लॉक के सदस्य होते हैं, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाए। पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? थर्ड ए से शुरू होके 8 तक होता है दोस्तों हमारा पी ब्लॉक। अगला है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? अर्थात कोई आवर्त सारणी है दोस्तों, उसमें जो उसका आवर्त है उसमें बाएं से दाएं अर्थात इधर से इधर जाने पे परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता, ऑप्शन डी नन। तो जो दोस्तों हमारे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे हमारे परमाणु का आकार घटता है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।